जी नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। आज साइंस के टॉपिक में फिर लौट के आए हैं। भौतिक विज्ञान में क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसमें आज पढ़ाने वाले हैं दोष पढ़ाए जाएंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं। तो मानव नेत्र में जो है 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और चौथा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक में जो है आज जो है फर्स्ट डे है इसका जो है निकट दृष्टि दोष का। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे दूर दृष्टि दोष पढ़ाएंगे, फिर जरा दृष्टि दोष। ठीक है, सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप देखते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, सबसे पहले आज फर्स्ट डे में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं फर्स्ट डे में। ठीक है, 3 दोष होते हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में जो है बहुत ज़्यादा आता है ये चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, अब ये निकट दृष्टि दोष क्या है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, निवारण कैसे होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है बताई जाएंगी कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक, ये व्यक्ति में कैसे हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, पास की दिखेंगी कि दूर की नहीं दिखेंगी, सारी जो है वस्तुएं आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का ये होता है कि मान लिया कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई इंसान है। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को जो है निकट दृष्टि दोष है तो याद रखिए निकट की वस्तुएं साफ दिखेंगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं ही साफ दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी, उल्टा सोचिएगा। यदि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं ही आपको साफ दिखेंगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे और जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे तो उसे जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे और दूर की वस्तुएं किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम जो है चश्मा पहनते हैं, फिर तो जो है चश्मे में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल जो है, अवतल और उत्तल लेंस की पहचान ये होती है, अवतल लेंस जो होता है इस प्रकार होता है। ठीक है, ये अवतल है, ये ऐसे जो बना होता है ऐसे, ये उत्तल है, उत्तल लेंस। ठीक, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये लेंस है। ठीक, चलिए जो है एक डायग्राम के टाइम में थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि जो है आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक, थोड़ा सा चित्र बनाएंगे। एक मान लिया कोई व्यक्ति है, देखिए मान लिया एक नॉर्मल सा जो है बना देते हैं। ये देखिए मान लिया व्यक्ति है। ठीक, ठीक, ये नॉर्मल टाइम में आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक, ये चित्रकारी नहीं है हमारी। ठीक, अब मान लिया ये कोई एक वस्तु रखी है, ये क्या है? वस्तु। ठीक, मान लिया क्या है, ये निकट है, तो ये देखो दिख रहा है। तो मानो निकट दृष्टि में क्या होगा, तो निकट की वस्तुएं क्या होंगी कि स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। ठीक, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिख रही हैं तो सही के निशान लगा दिए। ठीक, अब मान लिया कि ये कुछ दूरी पर वस्तु है, ये देखिए ये भी वस्तु एक रखी है, ये क्या है, कुछ दूरी पर है, यानी दूर पर है, दूर है। ठीक, मान लिया ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को जो है इस वस्तु को देख रहा है, तो ये जो है दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिख रही है। हमारी परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को निकट की, देखो पास है वस्तु, यदि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, सही का चिन्ह लगाए ना, दिखाई दे रही हैं। यदि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रही, क्रॉस लगा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ। ठीक,
यदि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही हों तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब जो है किस प्रकार दोष होता है देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में ये देखो सामान्य नेत्र है, ये हमारे इस आँख में कोई भी दोष नहीं है। ठीक, ये हमारा रेटिना पीछे का होता है। ठीक, ये लेंस है। ठीक है, ये अनंत से प्रकाश आया डायरेक्ट जो लेंस से होकर के रेटिना पर केंद्र बिंदु बनाता है, तो हमें जो है चीज़ें पास और दूर की दोनों सही से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये चीज़ें साफ दिखेंगी। ठीक, इसमें सामान्य नेत्र, इसमें कोई दोष नहीं। अब देखिए, अब देखो अनंत से जो प्रकाश जो है आ रहा है लेंस से होकर के रेटिना पर ना जाकर के रेटिना के पहले केंद्र बिंदु बना रहा है। ये निकट दृष्टि दोष वाली नेत्र है। ठीक, इसमें दोष है। ठीक, निकट दृष्टि दोष वाली नेत्र है। ठीक है, अब देखो अनंत से जो प्रकाश आ रहा है हमारे जो है लेंस से होकर के रेटिना पे ना जा कर के रेटिना के पहले ही केंद्र बिंदु बनाता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष वाली नेत्र हम कहेंगे। ठीक है, अब जो है इसका कारण क्या होता है। ठीक, अब देख लेते हैं कारण। कारण की बात की जाए, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। ठीक, ये जो नेत्र गोलक होता है इसका बड़ा हो जाना। ठीक, नंबर 1 क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। ठीक है, और नंबर 2 क्या होगा इसका, नंबर 2 ये है कि जो है अब नेत्र गोलक बड़ा होगा तो जो है लेंस भी जो है मोटा हो जाएगा। लेंस का मोटा हो जाना, लेंस का मोटा होना, लेंस का मोटा होना। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष का जो है कारण होता है। क्या होता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और लेंस का मोटा हो जाना, ये जो है कारण होता है निकट दृष्टि दोष। जैसे नेत्र का गोलक बड़ा होगा तब जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारे आँख के अंदर निकट दृष्टि दोष जो है होने लगेगा। और लेंस का मोटा हो जाना जिसके कारण जो है अनंत से आने वाली जो है अनंत से आने वाला प्रकाश जो है रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पहले ही केंद्र बनाता है। ठीक, तो हमारी आंखों में क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक, हमारा कहाँ बनना चाहिए केंद्र बिंदु, रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो सही आँख वाली सामान्य नेत्र जो है इसमें कोई दोष नहीं है। देखो रेटिना पर केंद्र बिंदु बनना है, लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित ये आँख है, इसमें जो है रेटिना के पहले ही केंद्र बिंदु बना रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो है निकट दृष्टि। अब जो है हम क्या करें, ऐसा इसका निवारण कैसे करें, निवारण कैसे होगा। ठीक, कि जो है कि ये आँख का निकट दृष्टि दोष जो है चला जाए। निवारण क्या करेंगे कि ये जो केंद्र बिंदु रेटिना के पहले बन रहा है तो रेटिना पर ही बनने लगे। ठीक है, रेटिना पर ही बनने लगे तो हम क्या करेंगे, ठीक, चश्मे में जो है अवतल लेंस पहनेंगे। ठीक, चश्मे में कौन सा लेंस लगवाएंगे, अवतल लेंस। देखिए अब इस बार जो है वही आँख है, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आँख है। इस बार जो है हमने कहा था ये अवतल लेंस की पहचान, हमने जो है आँख में चश्मा पहन लिया, कौन सा, अवतल लेंस पहना है। अवतल लेंस पहनने के बाद जो है अब देखिए यहाँ की किरणें जो है रेटिना के पहले ना बनाकर यहाँ पर बना रहा था, क्योंकि निकट दृष्टि दोष था, यहाँ पर बना रहा था। अब देखो यहाँ पर चश्मा नहीं पहने, अब देखो यहाँ पर चश्मा पहन लिया। ठीक है, अवतल लेंस पहन लिया तो जो है केंद्र बिंदु रेटिना से पहले ना बना करके अब रेटिना पर ही बना रहा है। तो जो है निवारण में क्या होगा, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करें। किसमें, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी आंखों का जो है जो केंद्र बिंदु रेटिना से पहले बन रहा था वो रेटिना पर ही बनना चालू होगा। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, यदि परिभाषाएं बताते हैं कि यदि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रही हो तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसका जो है
कारण क्या होता है, नेत्र गोला का बड़ा हो जाना और लेंस का मोटा हो जाना जो है ये कारण होता है, जिसके कारण जो है केंद्र बिंदु रेटिना पर केंद्र बिंदु ना बना करके रेटिना पर ही जो केंद्र बिंदु रेटिना पर केंद्र बिंदु ना बनाकर रेटिना से पहले ही केंद्र बिंदु बनाने लगता है। ठीक है, तो ये जो है इसका कारण होगा। निवारण क्या होगा, इसका निवारण जो है हम चश्मे में क्या पहनेंगे, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, चश्मे में हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे जो केंद्र बिंदु रेटिना से पहले ना बन के रेटिना से पहले केंद्र बिंदु ना बन के रेटिना पर ही केंद्र बिंदु बनाए, जिसके कारण ये दोष जो है हमारा दूर हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। आज ये फर्स्ट डे था, आपको जो है कल सेकेंड डे में पढ़ाएंगे दूर दृष्टि दोष। उम्मीद करते हैं कि दूर दृष्टि दोष जो है आपको भी समझ में आएगा, निकट दृष्टि दोष समझ में आया होगा आपको। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं ये, लगभग जो है हर साल आपके किसी न किसी ने सेट में जो है फंस जरूर जाता है पेपर में। जी धन्यवाद, आगे ही जल्द मिलते हैं।